क्या आपको पहले तलाक का केस कोर्ट में फाइल करना चाहिए या नहीं, पहला प्रश्न। और दूसरा, जल्दी फटाफट आसानी से कैसे होगा तलाक। इन दोनों प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार, आपने शुरुआत अशोक पांडे के साथ ऑनलाइन लीगल एडवाइस में की है। नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहले प्रश्न को लेते हैं और बात करते हैं, शुड आई फाइल द डाइवोर्स फर्स्ट। इसका जवाब ये है कि पहला या बाद में केस आपके करने या नहीं करने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप पहले डाइवोर्स का, क्योंकि डाइवोर्स अपनी आखिरी अवस्था होती है, आखिरी स्थिति होती है। मैं बार बार कहता हूँ, डाइवोर्स आपका पहला ऑप्शन नहीं, आखिरी अंतिम ऑप्शन है। तो जब आप अंतिम ऑप्शन की तरफ में जाएं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी वाइफ ने पहले फाइल किया, प्रोसीड किया है या आपने। मतलब ये है कि जिसे भी तलाक चाहिए वो जाएगा और उस आधार को लेकर के जाएगा जिस आधार के ऊपर उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ या परेशानी हो रही है। और इस बात को ध्यान में हमेशा रखना चाहिए कि जो भी व्यक्ति पहले कोर्ट में जाता है तो वो सामने वाली पार्टी को कहीं ना कहीं डोमिनेट तो करता है, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है। जो ऑपोजिट स्पाउस है, हो सकता है उसका इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है तलाक लेने का और आपका इंटेंशन है तलाक देने का। तो इस वजह से जब आप पहले जाते हैं तो एक तरीके से कंट्रोलिंग पोजीशन में होते हैं और आप सामने वाले के दिमाग के साथ में खेल रहे होते हैं, क्योंकि उस समय उसकी अवस्था वैसी नहीं है कि वो तलाक का केस लड़ सके। लेकिन क्योंकि आपने कोर्ट में मजबूर किया उसे आने के लिए, वकील के साथ जवाब देने के लिए, कोर्ट लड़ने के लिए, एलिगेशन और बाकी सारी चीज़ें करने के लिए, तो इस वजह से आप कहीं ना कहीं एक डोमिनेटिंग पोजीशन में शुरुआती तौर पे तो रहते ही रहते हैं। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब कभी भी आप कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स के लिए जाएं तो जो आपका आधार है वो आधार मजबूत होना चाहिए और सारे सबूतों के साथ होना चाहिए। अदरवाइज आप 1, 2, 3, 4 कितने भी साल केस लड़ते रहें, फ़र्क नहीं पड़ेगा, अंत में आपकी हार होगी। अब ज़रूरी बात ये आ जाती है कि क्या इससे आपकी पोजीशन में कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? जी हाँ, पड़ता ज़रूर है। अगर दोनों ही साइलेंटली बैठे रहेंगे, पति भी और पत्नी भी, तो मामला वहीं का वहीं अटका और लटका रहेगा। और कोई एक अगर आगे बढ़ेगा तो हो सकता है मामला या कि इधर जाए या उधर जाए। तो ट्रेन को चलाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट और पुशअप तो करना पड़ेगा। जब आपकी ट्रेन स्टार्ट हो गई तो हो सकता है अपने डेस्टिनेशन में आइदर दिस साइड और दैट साइड कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाए। दूसरे प्रश्न को लेते हैं, आसानी से तलाक। बार बार आसानी का तलाक, आप ये जानना चाहते हैं कि जल्दी कैसे हो जाए, पैसे खर्चे ना हो, फटाफट अपने पति या पत्नी से छुटकारा कैसे मिल जाए। तो उसके लिए होता है अनकॉन्टेस्टेड डाइवोर्स, यानी म्यूचुअल डाइवोर्स, आपसी सहमति तलाक। आपस में आप सारी टर्म्स कंडीशन को सेटल करें, प्रॉपर्टी, एसेट, जो भी है आप लोग के फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन, जो भी लेना देना है, बच्चे की कस्टडी, विजिटिंग राइट, एक्सेस राइट, ये सब चीज़ों को आप कंसीडर करें आपस में ही पति और पत्नी, और फिर कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दें। जल्दी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। दूसरा एक तरीका ये होती है जहाँ पर हम क्लियर माइंडसेट में नहीं होते, हमको ये नहीं मालूम होता कि आखिर हमें तलाक लेना भी है या नहीं लेना है और करना क्या है। जब कुछ नहीं समझ में आए कि क्या करना है तो कुछ ना करें, यही बहुत कुछ है। लेकिन आपको मीडिएशन भी काफ़ी मददगार हो सकती है। कब? जब इस प्रकार की आपकी स्थिति हो, आप दोनों के बीच में ताना तानी बहुत चल रही है, मजबूरी ऐसी है कि आपको बस चले तो एक दूसरे का खून ही कर डालें, तो उस कंडीशन पर आप मीडिएशन के लिए जाएं। हो सकता है जो मीडिएटर होता है, जो प्रोफेशनल मीडिएटर्स होते हैं, वो आपके मैटर को सेटल कर दें। किसी भी स्थिति में वो आपके मैटर को सेटल कर दें, चाहे वो तलाक की स्थिति परिस्थिति हो या आप लोग के साथ में रहने की स्थिति परिस्थिति हो, वो आपके मामले को वापस से सुधार सकते हैं, वो आपके मामले को सुलझा सकते हैं। इस वजह से जो म्यूचुअल डाइवोर्स है उसके बारे में तो सोचिए, मीडिएशन के बारे में भी ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि ये भी आपको आसानी से डाइवोर्स देने, आसानी से सेपरेट करने, अलग करने और आसानी से आपके मामले को सुलझाने में काफ़ी मददगार हो सकता है। ये दोनों प्रश्न जहाँ पर हमने पहले फटाफट जल्दी तलाक आसानी से कैसे होगा, जहाँ पर म्यूचुअल डाइवोर्स और मीडिएशन के बारे में बात की, और दूसरा प्रश्न, शुड आई फाइल द डाइवोर्स फर्स्ट, पहले मैं तलाक के लिए प्रोसीड करूँ, केस करूं या नहीं, उसके बारे में हमने बात की। जानकारी पसंद आई और लाइक और सब्सक्राइब करना है आपको। ऑनलाइन लीगल एडवाइस में अशोक पांडे के साथ आपने की थी शुरुआत। अगर आप किसी परेशानी के लिए करना चाहें बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके आप कर सकेंगे मुझे बात। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ और सुरक्षित रहें।